हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद सीएनए नर्सिंग एकेडमी पर वीडियो बनाना हुआ है और आज भी एक ऐसा मौका है जिसमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एमसीडी पीएचएनओ का रिज़ल्ट आज आया है और जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी मेरे पास भी क्योरीज आ रही थी कि सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता दूं कि रिक्रूटमेंट सेल में जहाँ से ये सारा काम होता है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। उसमें बहुत ही कोई क्लोज होता है तो ही वो जानकारी मिल सकती है, अन्यथा वो जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम सभी के सामने रिजल्ट अपलोड हो गया है और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो जिनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, जो 2.5 गुना में अपना नाम ला पाए हैं अपनी मेहनत के बाद। तो सभी को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। और जो स्टूडेंट असफल हुए हैं उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पीएचएनओ की वैकेंसी तो कम ही आती हैं, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी बहुत आती है और नर्सिंग ऑफिसर और पीएचएनओ में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता नहीं है। तो आइए चलो हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। जो रिजल्ट की पीडीएफ है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उन्हीं के बारे में हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे एक फाइनल कट ऑफ का एस्टिमेशन क्या रह सकता है। हमने जो मेरे दूसरे चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एस्टिमेटेड कट ऑफ बताई थी एग्ज़ाम के बाद में, तो वो उससे थोड़ा बहुत ही अंतर आया है। कट ऑफ लगभग लगभग वो ही रही है। तो चलो बात करते हैं। ये इसका पोस्ट कोड था 30/24। आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। जिन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है वो टीएसएसबी की साइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे 3278 कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी कम कैंडिडेट मैं समझता हूँ। हालांकि पोस्ट भी बहुत कम थी। पोस्ट सिर्फ 46 पोस्ट थी, 46 वैकेंसी थी और उनके लिए 128 इन्होंने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका होने वाला है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिंक एक्टिवेट होगा वो कैंडिडेट है 128। तो बात कर लेते हैं। जो यूआर कैटेगरी में वैकेंसी थी 12 थी और 28 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और इसकी जो कट ऑफ रही है 28 कैंडिडेट्स के लिए, ध्यान रहे ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ अभी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी और उसमें अनुमान ये है कि 15 to 20 मार्क्स अबोव कट ऑफ जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स 1 या 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हुए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतर बहुत रहने वाला है। ऐसा नहीं समझना है कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी इसमें कम से कम 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आएगा। तो यही समझना कि 15-20 नंबर कम रह गए, क्योंकि सिलेक्शन फाइनली लेना होता है 2.5 गुना में आके, तो उससे फायदा भी कुछ नहीं है। तो फाइनल कट ऑफ जैसे अनुमान ही है ये। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि कोई ऐसा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो मुझे फाइनल कट ऑफ बता सके। ये जस्ट एक अनुमान है और जो हमारी टाइम पे जो भर्तियां हुई थी उसमें जो अंतर रहा था उसी के बेस पे लगभग लगभग ये अनुमान निर्धारित किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 वैकेंसी, 13 को शॉर्टलिस्ट और 179 200 इसकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, नियर बाई 200। 5 नंबर अबो या 5 नंबर जैसे 195 से 205 तक इसकी फाइनल कट ऑफ रहने का पूरा अनुमान है। ओबीसी कैटेगरी में 15 पोस्ट, 41 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट, 167। मैंने बोला था उस टाइम पे वैकेंसी जब मैं वीडियो बना रहा था, दिल्ली की ओबीसी इसमें काउंट होती है और उसकी जो कट ऑफ होती है वो एससी से कम जाती है। तो आप देखो 171 एससी की गई है और 167 ओबीसी की गई है। जनरली ऐसा होता नहीं है। ओबीसी की कट ऑफ नियर बाई टू जनरल ही जाती है, 1-2 नंबर कम, 2-4 नंबर का अंतर रहता है, लेकिन इसमें ओनली ओबीसी दिल्ली की काउंट की जाती है, इसलिए ये कट ऑफ कम गई है और 190 इसकी रह सकती है। जैसे मैंने बताया इसकी भी 190 के अराउंड। और एसटी की 5 वैकेंसी थी,
SC की 10 वैकेंसी, 25 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट, और इसी तरह ST का 14 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट, और 148 इसकी 2.5 गुना में कट ऑफ रही है, और 170 इसकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें एक सेक्शन था, सेक्शन बी, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए थे DSSB ने। उसमें मार्क्स लाना जरूरी था, नहीं तो वो पेपर चेक नहीं होता, क्योंकि वो हमारे नर्सिंग की सब्जेक्ट का होता है, और उसमें DSSB वाले चाह रहे थे उसमें तो कम से कम कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आए। हालांकि जो मार्क्स जो मेरिट बनेगी वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का कंपाइल होकर बनेगी, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ओनली जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनका एक लिंक एक्टिवेट होगा 8/12/25 से 22/12/25 तक, जैसा मैं उस PDF में देख पा रहा हूँ कि सिर्फ उन कैंडिडेट्स का लिंक एक्टिवेट होगा, और वो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारा उसमें अपलोड कर सकते हैं। यदि और इसमें एक चीज और है, जो फॉर्म जो एप्लीकेशन भरवाए थे उसमें जो लास्ट डेट थी उस टाइम तक आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी DSSB ने MCD PHNO के लिए मांगी थी, वो उस टाइम तक फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से होंगे, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये स्पेशली इन्होंने नोट डाला हुआ है कि जब हमारा फॉर्म की लास्ट डेट थी उस टाइम तक आपकी एप्लीकेशन पूरी होनी चाहिए। एक चीज इसमें ये लिखी है कि यदि कोई टेक्निकल ग्लिच आता है, किसी प्रकार से कोई स्टूडेंट टेक्निकल ग्लिच के कारण वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाता है, तो वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर, और इन्होंने एक साइट दी है, आप PDF में देखेंगे तो वो मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेकर आप उस पर मेल कर सकते हैं, तो आपको 48 आवर्स एक्स्ट्रा उसके लिए मिल जाएंगे कि आप 48 आवर्स, जैसे ये और सभी को 22 तक मिलेंगे, तो 2 दिन और एक्स्ट्रा आपको जिनके टेक्निकल ग्लिच आ रहा है उनको मिल जाएंगे, तो आप उस दौरान अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उनको अपलोड कर पाएंगे और आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें साफ ये भी लिखा गया है कि यदि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल मान लिया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट में जो नीचे का कैंडिडेट है उसको काउंट कर लिया जाएगा। DSSB ने साफ साफ लिख दिया है, तो आप किसी भी तरह की कोई लापरवाही इसमें ना करें, टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। एक कुछ क्वेरीज आएगी कि DNC का वो सर्टिफिकेट नहीं है, DNC का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इस तरह का, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस ऐसे केसेस में जनरली अंडरटेकिंग ले ली जाती है DNC का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कि यदि मैं इस जॉब में ज्वाइन करता हूँ तो विद इन 1 या 2 मंथ मुझे DNC का सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो उससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप अपलोड कीजिए, और निश्चित ही जल्दी ज्वाइनिंग दी जाएगी। और काफ़ी अच्छी जॉब है MCD PHNO की, मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाई हैं मेरे जो दूसरे YouTube चैनल है आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और यदि ज़्यादा डिमांड आएगी, लोग ज़्यादा क्वेरी करेंगे, तो यहाँ पर भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ज़रूर, इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में और क्या इसकी सैलरी वगैरह है, सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।